नमस्ते, आपका मेरे चैनल आरवी क्रिएशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सिंपल गैदर्ड किया हुआ फ्रॉक बना के बताने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बॉडी पार्ट कट कर रही हूँ। इसकी लंबाई मैं 11 इंच ली हुई हूँ और यहाँ पे मैं चौड़ाई में 9 इंच ली हूँ और इस कपड़े को मैं 4 फोल्ड करके रखी हुई हूँ, जिससे कि हमारा फ्रंट और बैक पार्ट एक साथ निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं शोल्डर ले रही हूँ 5 इंच और मैं आर्म होल में हाफ इंच कम करके लूँगी, तो इसलिए 4.5 इंच ले रही हूँ। और हमारा चेस्ट जो है उसका मैं 4th करके ले रही हूँ, तो 6 इंच हो रहा है और 1.5 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। आपका जितना भी हो आप उस तरह से ले लें। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 5.5 इंच और 1.5 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन का ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं सभी मार्किंग को मिला देती हूँ। और आर्म होल अब हमें लेना है, तो मैं आर्म होल में थोड़ी सी अंदर की ओर गहराई देते हुए लेती हूँ। इससे बच्चों का क्या है काफ़ी अच्छा फिनिशिंग के साथ आर्म होल बन के तैयार होता है। यहाँ पे देखिए अब मैं नेक की कटिंग करती हूँ, तो नेक में 2 इंच ले रही हूँ और जब हम स्टिचिंग करेंगे तो वो 2.5 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये मैं बैक का पहले नेक का मार्किंग कर लेती हूँ, तो वो 2 इंच ले रही हूँ और फ्रंट का मैं 3 इंच ले रही हूँ। तो इस तरह से हमें बॉक्स के जैसा यहाँ पे बना लेना है, जिससे कि हमें नेक बनाने में आसानी हो। इस तरह से हमें बॉक्स बना लेना है। इसके बाद मैं राउंड ही नेक बनाने वाली हूँ, तो बैक और फ्रंट में मैं राउंड नेक ड्रॉ कर ली। तो इस तरह से हमारा ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया, मार्किंग हो गया है। अब हमें कटिंग करना है, तो मैं इसे कटिंग करके निकाल लेती हूँ। अब मैं पहले बैक नेक की कटिंग कर लेती हूँ, तो इस तरह से दोनों ही पल्ले साथ में रखते हुए बैक की कटिंग कर लेती हूँ। तो ये हमारा बैक की कटिंग हो गया। तो मैं एक जो है निकाल के रख देती हूँ कपड़े को और दूसरा जहाँ पे मार्क की हुई हूँ, तो ये अब मैं फ्रंट की नेक की कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमारा अच्छे से नेक की कटिंग हो गई है और ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है और ये हमारा जो है बैक पार्ट तैयार हो गया है। तो अब हमें बैक पार्ट में मैं बटन पट्टी बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैं 3 इंच ली हूँ। यहाँ पे सीधी मार्किंग कर ले रही हूँ और इसे मैं कट कर लेती हूँ जहाँ तक मैं मार्क की हूँ। इस तरह से कट करने से सिंपल हमारे बटन पट्टी यहाँ पे मैं बना के तैयार करने वाली हूँ। अब ये मैं घेर के लिए कपड़ा ली हुई हूँ, तो ये हमारा डबल फोल्ड है और यहाँ पे जो है मैं कितना लेना है कपड़ा मैं वो बता रही हूँ। जैसे मेरा 11 इंच है कमर, तो मैं इसका डबल या फिर आप 2.5 गुना इसको ले सकती हैं। तो मैं यहाँ पे 2.5 गुना कपड़ा ले रही हूँ, अगर ना हो तो फिर आप कम भी ले सकती हैं। तो मैं यहाँ पे 28 इंच ले रही हूँ और ये इस साइड में हमारा फोल्ड है, तो मैं उसे कट कर दूँगी। तो अब हमें इसके बाद यहाँ पे ऊपर की ओर एक सिलाई लगा लेनी है, बड़ी बड़ी, जो भी आपकी मशीन में सबसे बड़ी वाली सिलाई हो। तो इस तरह से देखिए अब मैं यहाँ पे बटन पट्टी तैयार करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं ये कपड़ा ली हुई हूँ, इसे मैं 3 तरफ से इस तरह से फोल्ड करूँगी, तीनों साइड से इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसे तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं तीनों साइड सिलाई कर दूँगी। यहाँ पे देखिए सिलाई मैं कर चुकी हूँ। अब हमें इसमें इसे अटैच करना है, तो हमें इस तरह से कपड़े को रखना है इसके ऊपर और फिर हमें इसके यहाँ से इस तरह से तिरछी सिलाई लगानी है हल्का, ताकि हमारा बन जाए। देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगानी है यहाँ। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देना है और मैं इसमें भी कट लगा लेती हूँ नीचे तक अच्छे से। इसके बाद इस कपड़े को मैं पलट देती हूँ। इससे हमारा बहुत ही आसानी से बटन पट्टी तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे हमें सिंपल एक सिलाई लगा लेनी, ताकि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब हमें फ्रंट पार्ट में ले रही हूँ, इसके ऊपर मैं बैक के पार्ट को रख रही हूँ। शोल्डर मैं यहाँ पे ज्वाइंट करने वाली हूँ, तो इस तरह से हमें शोल्डर ज्वाइंट कर लेना है।
शोल्डर जॉइंट हमारा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे देखिए तिरछी पट्टी कट करके रखी हुई हूँ, तो तिरछी पट्टी से ही मैं आर्म होल और नेक बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से तिरछी पट्टी की मदद से मैं आर्म होल तैयार कर लूँगी। इस तरह से आर्म होल हमारा तैयार हो जाएगा और काफ़ी खूबसूरत लगेगा, क्योंकि मैं इसमें कॉन्ट्रास्ट कलर में ले रही हूँ इसलिए। तो इस नेक और आर्म होल हमारा देखिए इस तरह से मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, और इसी तरह से मैं नेक भी बना लूँगी तिरछी पट्टी की मदद से। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर चुकी हूँ। इस तरह से देखिए हमारा बन चुका है ये, और बैक में हमारा बटन पट्टी भी बन चुका है। अब मैं फ्रंट में जो है एक इस तरह से पट्टी यहाँ पे डालने वाली हूँ डिज़ाइन के लिए। तो इस तरह से मैं इस पर डालूँगी। तो इसकी जो चौड़ाई मैं ली हुई हूँ वो है 3 इंच। अब मैं यहाँ पे इसे एक सिलाई लगाऊंगी फ्रंट पार्ट में, और इसका जो कपड़े का सेंटर है वहाँ पर भी एक सिलाई लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। अब ये जो हमारा गैदर का पार्ट है नीचे, तो मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा लूँगी बड़ी वाली, और नीचे की ओर मैं इस तरह डबल फोल्ड करते हुए इसे कंप्लीट कर लूँगी दोनों ही पार्ट को। तो इस तरह से देखिए मैं इसे धागा खींच के गैदर कर ली हूँ दोनों ही, अब फ्रंट और बैक के पार्ट को। तो इसे अब हमें अटैच करना है। तो उसके पहले मैं ये डोरी बना के रखी हुई हूँ। तो इस डोरी को मैं यहाँ 1/2 इंच नीचे की ओर छोड़ के ऊपर में इसे अटैच करना है हमें दोनों ही साइड में। तो इस तरह से हमें इसे अटैच कर लेना है नीचे की ओर, इसलिए 1/2 इंच छोड़ना है कि हमें वहाँ पे फिर घेर का कपड़ा जो है उसे ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें, पहले मैं बैक पार्ट में कर रही हूँ, तो इस तरह से गैदर करना है कि हमारा कपड़ा दोनों ही बराबर हो जाए, और दोनों ही साइड में जितना भी मार्जिन रखे हो उतना हमारा प्लेन रहेगा, वहाँ पे हमारा गैदर नहीं होगा। तो इस तरह से एक सिलाई यहाँ पे लगा लूँगी। इसी तरह से मैं फ्रंट में भी घेर को इस तरह से रखूँगी, और दोनों ही साइड प्लेन छोड़ते हुए बीच में गैदर करके सिलाई कर लूँगी। इस तरह से देखिए मैं सिलाई कर चुकी हूँ फ्रंट और बैक को, ये हो चुका है हमारा। अब इसे हमें साइड फिटिंग देना है। तो मैं साइड फिटिंग जितना भी मैं मार्जिन रखी हुई हूँ वो उस हिसाब से मैं यहाँ पे साइड फिटिंग दे दूँगी। तो इस तरह से मैं दोनों ही साइड में अटैच कर ली हूँ, और इस तरह हमारा फ्रॉक तैयार हो गया है। आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।